बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे ही पाई 2.9 से 1.1 पे आया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 1.0 पे आया है, अब यहीं से रियल पायनियर और जो हमारे पास डुप्लीकेट पायनियर्स हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। रियल पायनियर अब भी कहते हैं कि पाई बाउंस बैक करेगा, पाई के पास वापस अपने मुकाम पे जाने की सलाहियत है, पाई वापस अपना पॉइंट गेन कर सकता है। बट यहाँ पे वो लोग जो सिर्फ पाई की प्राइस को देख के बात करते थे वो कहते हैं कि पाई अब नियर टू क्रैश हो चुका है। क्यों? उनके सामने कुछ ग्राउंड ऐसी रियलिटीज़ आए हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स उनके सामने आए हैं जो उनको पाई से पीछे कर रहे हैं। पहले आपके सामने फैक्ट रखता हूँ, उसके बाद रियल पायनियर की बात करता हूँ और देन आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है। पहला वो कहते हैं कि देखिए जनाब, ये जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी 7.2 बिलियन की, एकदम से 2 दिनों में 6.8 बिलियन पे आ चुकी है। 400 मिलियन कॉइन कहाँ गए हैं? इतनी तेज़ी से कॉइन का बर्न करना ये इस बात की निशानदेही करता है कि पाई के पास अपना ओरिजिनल कोई भी यहाँ पे रोड मैप नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि देखिए, आप बड़ा शोर करते थे कि पाई कॉइन मार्केट कैप पे नंबर 11 पे है, नंबर 11 पे है, ये तो एकदम से नंबर 17 पे आ चुका है, नंबर 13 से 17 पे आया है। इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर खो रहा है। दो बातें होगी। तीसरी बात ये करते हैं कि जिसका मार्केट कैप 17 बिलियन तक गया था, आज इसका मार्केट कैप 7 बिलियन तक आ चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मार्केट कैप रहा ही नहीं है, इन्वेस्टर इसमें आना ही नहीं चाहता। तीसरी बात वो करते हैं कि देखिए, हमेशा आप कहते थे कि इस वक्त पाई का जो ट्रेंड है वो बुलिश में है, वो बुलिश में है, वो बुलिश में है, लेकिन मुसलसल 2 दिन से ये बारिश में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं, अगर इनको देखा जाए तो वक्ती तौर पे इनकी बात ठीक लगती है, लेकिन जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा होता है। जब मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं तो यहाँ पे प्राइस भी चेंज होती है। ज़रा याद करें, आज 10-15 साल पहले जब बिटकॉइन मार्केट में आया था, मिन्नतें की जाती थी लोगों की, लोग उसको लेना ही नहीं चाहते थे। आपने सुना होगा ना, एक शख्स को पिज़्ज़ा खाने की आदत थी, उसके बच्चों ने पिज़्ज़ा डिमांड किया और उसने पिज़्ज़ा फ़ोन किया पिज़्ज़ा की शॉप पे और कहा कि मेरे पास 10,000 बिटकॉइन हैं, आप मेरे से वो ले सकते हैं, मेरे बच्चों ने 2 पिज़्ज़ा खाने हैं। और उन्होंने भी बड़ा मुंह बना के कहा कि हाँ चलिए आप दे दीजिए, और 10,000 बिटकॉइन दे के उन भाईजान ने 2 पिज़्ज़ा खाए। ये वैल्यू थी बिटकॉइन की। और कई साल तक $1 के 50-50, 100 बिटकॉइन आया करते थे। जाके हिस्ट्री अब देख लीजिए। और वक्त अब ये भी आया कि एक बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर चला गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्रिप्टो की कौन सी ऐसी वेबसाइट पे लिखा है, क्रिप्टो की कौन सी ऐसी बुक पे लिखा है कि जिस कॉइन की प्राइस $2 पे चली गई वो हमेशा 2 की बजाय 3 पे जाएगी, वो 2 से नीचे नहीं आ सकती। कहाँ पे लिखा है कि जिसने एक बार 2.9 को टच कर लिया वो 1.9 पे नहीं आ सकता या 1.0 पे नहीं आ सकता? ये क्रिप्टो की दुनिया है, इसमें वही रहता है जिसको ट्रस्ट होता है और जो लंबे अरसे तक चलता है। और यहाँ पे जनरली बात आपको बता दूँ, ये 4-5 दिन पहले मैंने कह दिया था। 4-5 दिन पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखेंगे नॉर्मली 90 मार्च हो चुका होगा, और मैंने 14 मार्च से पहले कहा था कि 14 मार्च को ग्रेस पीरियड ख़त्म हो रहा है, और ग्रेस पीरियड ख़त्म होने की वजह से 63 से लेकर 80% तक हमारे जो कॉइन हैं वो बर्न होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो लोग शामिल हैं जो पुराने पायनियर से और वो माइन कर रहे थे, और 6 महीने से उनके जो माइन किए हुए कॉइन थे वही रखने थे, बाकी सारे ख़त्म कर देने थे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारे पास 7 बिलियन नज़र आ रही थी, ये 4 बिलियन तक रह सकती थी। और डेफिनेटली जब सप्लाई बर्न करना थी तो उसका मार्केट पे असर तो होना था। जब यहाँ पे प्राइस डाउन जानी थी तो काफ़ी सारे यूज़र ने, काफ़ी सारे पायनियर्स ने पैनिक हो के इसको बेचना था, लेकिन जो जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमने करना क्या है। जो समझदार हैं वो पाई का पूरा इकोसिस्टम
सिस्टम देखते हैं। जैसे आपको पता है कि पाई ने अपनी वेबसाइट पे कहा कि जनाब हम यहाँ पे आपके पास .py डोमेन लेके आ रहे हैं, और .py डोमेन में दिनों में, जी हाँ 2-3 दिनों में यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से .py डोमेन्स बेची गई। और एक सर्वे के मुताबिक एवरेज जो एक डोमेन है, बात गौर से सुनना, आपकी समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको बता देता हूँ, एवरेज जो एक डोमेन है, .py डोमेन की बात कर रहा हूँ, वो 50 पाई कॉइन से ज़्यादा की सेल हो रही है। एवरेज आपको पता है ना, कोई वेबसाइट पाकिस्तान के 50, 100, 200, 500 की मिल जाती है, 1000 में मुकम्मल हमारे पास सारा पैकेज हो जाता है। लेकिन ये 50 पाई कॉइन्स का मतलब है $50, मतलब 10-15 हज़ार रुपये की एक पाई की डोमेन यहाँ पे मिल रही है। ये लेवल अभी का है, ज़रा सोचिए जून तक इसका क्या होगा। जो इन चीज़ों को समझते हैं ना, उनको पता है कि यहाँ पे हमने क्या करना है। जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, जब डाउन जाती है तो पैनिक हो जाते हैं, जब ऊपर जाती है तो पाई के नारे लगाते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि एक जगह पे इलेक्शन हो रहे थे, और इलेक्शन में एक बंदे ने गले में चमचा डाला हुआ था। उससे किसी ने पूछा कि ये किसका इंतखाबी निशान है, तो उसने कहा जो जीत जाए मैं उसी का चमचा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि जो उसका अपना फेवरेट कॉइन है उसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाए, बट ऐसा नहीं होता। कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे होता है, कभी बारिश होता है, कभी बुलिश होता है। तो ये तो मार्केट के साथ साथ है। देखना ये है कि जिस कॉइन पे हम काम कर रहे हैं उसका इकोसिस्टम है, उसकी यूटिलिटी है, कंपनीज उसके साथ काम कर रही हैं, अपने रोड के मैप के ऊपर पूरा चल रहा है। अगर सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं तो फिर उसकी प्राइस को नहीं देखते। जब उसकी यूटिलिटी पूरी होती है तो उसकी प्राइस में भी आपको इजाफा देखने को मिलता है, और ये वक्त के साथ साथ होता रहता है। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनाऊंगा, जो प्रॉपर ओरिजिनल पायनियर्स हैं या दूसरे जो यहाँ प्राइस के लिए आए हैं, और उन दोनों की बातें सुनाऊंगा, और तीसरा अपना ओपिनियन दूंगा। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस वक्त राइट चॉइस है आपके लिए पाई कॉइन, जैसा कि 2009 में बिटकॉइन लोगों के लिए बड़ा ही गोल्डन चांस था। सोचो 2009 में जिस बंदे ने $1 अपने पास रखा, आज उसका $1 लाखों डॉलर बन चुका है। तो क्या आप मानेंगे? बट ऐसा हुआ है जिन लोगों ने $1 के बिटकॉइन खरीदे थे। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग आज अपने पाई कॉइन खरीद लेंगे, वही उनका हिसाब होगा जैसे 2009 में बिटकॉइन खरीदने वालों का हुआ था। अब फैसला आपका है कि क्या करते हैं। जल्दी में शॉर्ट टर्म गेम यहाँ पे खेलते हैं, या फिर लंबे अरसे के लिए पाई के ऊपर भरोसा करते हैं और पाई की चाल को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, ये बाइनांस के ऊपर भी लिस्ट हो जाएगा, इसकी प्राइस भी ऊपर चली जाएगी, बट उस वक्त ये आपकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ। बाकी आपने क्या करना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में ज़ोर दे के बात नहीं करूँगा। जो मेरे मुताबिक था, जो ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।